हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस connected with each other through a transmission medium such as wire, cables, etc. These devices can be computer, printer, scanner or anything else. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिवाइसेस है या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो माध्यम तारों का हो या बिना तार का या कोई और माध्यम जिसके द्वारा हम इन सारे डिवाइसेस को एक साथ जोड़ते हैं। इन डिवाइसेस को जोड़ने का एक मुख्य उद्देश्य होता है जो कि ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ अपने रिसोर्सेज का, और जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो हम आपस में आसानी से शेयर कर पाएँ। यदि हम कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहते हैं तो हम नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग की बहुत सारी डेफिनेशन से कुछ डेफिनेशन आपकी बुक में है और अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग इसको तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आपकी बुक में एक डेफिनेशन है, आप यदि उसको आसान लग रही है आपको तो आप उसको याद कर सकते हो, नहीं तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ अलग अलग डेफिनेशंस निकाली हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूचना और संसाधनों को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब कंप्यूटर्स जुड़ते हैं या जोड़े जाते हैं तो कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मीडियम ज़रूर यूज़ किया जाता है जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम के नाम से जानते हैं। वो ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, वो वायर्स भी हो सकते हैं, वो केबल्स भी हो सकते हैं, वो कोई डिवाइस भी हो सकते हैं और वो वायरलेस भी हो सकते हैं, बिना तारों का भी एक नेटवर्क हो सकता है। आइए हम अगली डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स linked to each other that enable the computer to communicate with other computer and share their resources, data and applications. हिंदी में हम देखते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार करने और अपने संसाधनों, डेटा और अनुप्रयोगों को साझा करने में सक्षम बनाता है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, जो कि डेटा को, रिसोर्सेज को और एप्लीकेशंस को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब इसी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है या लिखा गया है अलग अलग राइटरों के द्वारा, तो हमें ये सारी डेफिनेशंस याद करना है क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा याद करना रहता है ताकि हम लिख पाएँ। इसकी एक और डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू वायर, ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल लिंक्स so that various devices can interact with each other through a network. The aim of computer network is the sharing of resources among various devices. In the case of computer network technology, there are several types of network that vary from simple to complex level. हम हिंदी में इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क तारों, ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है ताकि विभिन्न डिवाइस एक नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकें। कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य विभिन्न उपकरणों के बीच संसाधनों को साझा करना है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रौद्योगिकी के मामले में कई प्रकार के नेटवर्क हैं जो सरल से जटिल स्तर तक भिन्न होते हैं। मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहती हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके यहाँ एक वाईफ़ाई का सेटअप लगा हुआ है, आपने एक वाईफ़ाई कनेक्शन लिया। उस वाईफ़ाई कनेक्शन से आपके घर के सारे डिवाइसेस लाइक सभी के मोबाइल, आपके टीवी, आपका लैपटॉप या आप सभी घर वालों के सारे डिवाइसेस जिस पे आप इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं, उस वाईफ़ाई का यूज़ करके करते हैं। तो ये भी एक तरीके की छोटी सी नेटवर्किंग है। यहाँ आप किस चीज़ को शेयर कर रहे हो आपस में? इंटरनेट को। एक इंटरनेट कनेक्शन से आप सभी के डिवाइसेस पे इसको चला पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं वायरलेस नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ नेटवर्किंग का। सबसे बड़ा जो नेटवर्किंग है, जो सबसे ज़्यादा फेमस नेटवर्किंग है, वो है आपका इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही हम पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन, डेटा को शेयर भी करते हैं और रिट्रीव भी करते हैं। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यदि इंटरनेट के माध्यम से किसी डिवाइस पे, मतलब कंप्यूटर या मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, तभी हम उस डेटा को ले पा रहे हैं। तो ये एक सबसे अच्छा, सबसे बड़ा नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। आपने कभी सोचा है कि हम नेट एक्सेस करते हैं, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कोई चीज़ को एक्सेस करते हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हम वायर या वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, तब हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यानी कि हम, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम डेटा को, रिसोर्सेज को, एप्लीकेशंस को आपस में शेयर कर पाएँ, साझा कर पाएँ। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत हुई और इसका उपयोग किया गया। अब मैं बात करती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मुख्य उद्देश्य या मुख्य उपयोग ही कंप्यूटर नेटवर्क का ये है कि हम इसके माध्यम से रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कंप्यूटर लैब में अप्रॉक्स 40 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन प्रिंटर एक ही है। अब मैं यदि हर कंप्यूटर से प्रिंट देना चाहती हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं जो भी जिस चीज़ का प्रिंट लेना चाहती हूँ वो उस सिस्टम पे ले जाऊँ, ताकि जिस सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट है वहाँ से प्रिंट ले पाऊँ। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं सारे 40 कंप्यूटर्स के साथ एक एक प्रिंटर रख दूँ। यदि मैं 40 प्रिंटर्स रखूँगी तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रिंटर मेरे पास एक ही है और मैं यूज़ हर सिस्टम पे करना चाहती हूँ, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं वो सारे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग में, मतलब आपस में कनेक्ट कर दूँ। उस एक डिवाइस, मतलब जो हमारा डिवाइस है प्रिंटर, उसको भी नेटवर्किंग में कनेक्ट कर दूँ। जब मैं इन सभी को नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ दूँगी, तो मैं किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के उस एक सिंगल प्रिंटर का यूज़ कर सकती हूँ। तो इस नेटवर्किंग से क्या हुआ कि मेरी जो प्रिंटर की कॉस्ट थी वो कम हो गई, और जो मेरा डिवाइस है, लाइक प्रिंटर है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उनको उपयोग कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से। तो यदि मैं नेटवर्किंग में वो सारे डिवाइस को और कंप्यूटर्स को कर दूँगी, तो मैं किसी भी सिस्टम पे बैठ के किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकती हूँ विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। ना तो मुझे उस डिवाइस की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है और ना मुझे रिसोर्सेज की। तो ये एक बेस्ट यूज़ है नेटवर्किंग का, या इसको नीड भी बोल सकते हैं, आवश्यकता भी नेटवर्किंग की हमें इसी कारण से पड़ती है। तो सबसे पहला यूज़ है रिसोर्स शेयरिंग। Resource sharing is the sharing of resources such as program, printer and data among the users on the network without the requirement of the physical location of the resource and user। यहाँ पे हम डिवाइसेस को, प्रोग्राम्स, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या हमारे और अदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो होते हैं, उनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से विदाउट चेंजिंग देयर फिज़िकल लोकेशन। हमें उन रिसोर्सेज की, उन डिवाइसेस की फ़िज़िकल लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हिंदी में देखते हैं संसाधन साझाकरण। संसाधन साझाकरण संसाधनों और उपयोगकर्ताओं के भौतिक स्थान की आवश्यकता के बिना नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं के बीच प्रोग्राम, प्रिंटर और डेटा जैसे संसाधनों का साझाकरण करने की सुविधा देता है। हम इसमें
अपने संसाधनों को आपस में शेयर कर सकते हैं। ये था हमारा रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट हमारा है इसका यूज़ सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल यानी कि ये जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक मॉडल को फॉलो करता है, दैट इज़ नोन एज सर्वर क्लाइंट मॉडल। A computer networking is used in the server client model. A server is a central computer used to store the information and maintained by the system administrator. Clients are the machines used to access the information stored in the server remotely. हिंदी में देखते हैं सर्वर क्लाइंट मॉडल। सर्वर क्लाइंट मॉडल में कंप्यूटर नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। सर्वर एक केंद्रीय कंप्यूटर है जिसका उपयोग सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और सिस्टम प्रशासक द्वारा बनाया रखा जाता है। क्लाइंट वे मशीन हैं जिनका उपयोग सर्वर में संग्रहित सूचनाओं को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सर्वर क्लाइंट मॉडल मतलब जब हम नेटवर्किंग करते हैं या नेटवर्किंग बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेन कंप्यूटर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्वर, और उस सर्वर पर सारी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है, वो हमारा मेन कंप्यूटर होता है। और बाकी जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंट, जिन क्लाइंट्स के माध्यम से यूज़र डेटा को स्टोर या रिट्रीव या उसको यूज़ करता है। तो ये हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो सर्वर क्लाइंट मॉडल पे काम करता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग के अंदर एक तो सर्वर हो गया और जो अदर यूज़र्स हैं जो उससे कनेक्टेड हैं जो उसका यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ क्लाइंट, और यहाँ पे डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के अंदर नोड्स कहा जाता है। जो भी जितने भी उसमें डिवाइसेस या कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं नेटवर्किंग में उनको क्या बोलते हैं, नोड्स। तो ये सारा सर्वर क्लाइंट मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका यूज़ कम्युनिकेशन मीडियम। नेटवर्किंग के माध्यम से हम बहुत आसानी से एक यूज़र दूसरे यूज़र से आसानी से कम्युनिकेट कर पाता है। इनके माध्यम से संचार जो सूचना का संचार या इनका जो डिवाइसेस का शेयरिंग है ये बहुत आसानी से हो सकता है, इसलिए इसको हम कम्युनिकेशन मीडियम या संचार माध्यम भी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बिहेव्स एज अ communication medium among the users. For example, a company contains more than one computer has an email system which the employees use for daily communication. इसको हिंदी में देखते हैं। संचार माध्यम कंप्यूटर नेटवर्क उपयोगकर्ताओं के बीच संचार माध्यम के रूप में व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक ईमेल सिस्टम होता है जिसका उपयोग कर्मचारी दैनिक संचार के लिए करते हैं। दैनिक संचार यानी कि डेली यूजेस पे जो उनको कम्युनिकेशन करना है, जो डेटा एंड रिसोर्सेज शेयर करना है उसके लिए करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज्ड एज एन कम्युनिकेशन मीडियम ऑल्सो। नेक्स्ट इसका यूज़ है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस। We can do the business over the internet. For example, Amazon is doing their business over the internet. That is, they are doing their business over the internet. ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्यवसाय में कंप्यूटर नेटवर्क भी महत्वपूर्ण है। हम इंटरनेट पर व्यापार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए Amazon.com इंटरनेट पे अपना व्यवसाय कर रहा है, अर्थात वे अपना व्यवसाय इंटरनेट पर कर रहे हैं। इस इतने बड़ी नेटवर्किंग के कारण ही हम इतने सारे काम ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहे हैं, और ये ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जितने भी काम हो रहे हैं दैट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इसका उपयोग है रिट्रीविंग रिमोट इन्फॉर्मेशन। मतलब हम कहीं पे भी किसी भी जगह कितनी भी दूर बैठ के कहीं की भी जानकारी रिट्रीव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क यूजर्स कैन रिट्रीव रिमोट इन्फॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स।
The information is stored in remote database to which the user gains access through information system like the World Wide Web. दूरस्थ जानकारी प्राप्त करना, कंप्यूटर नेटवर्क का अगला उपयोग है कि हम इससे दूर बैठ के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर दूरस्थ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना और दूरस्थ डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है, जिसमें उपयोगकर्ता वर्ल्ड वाइड वेब जैसी सूचना प्रणालियों के माध्यम से पहुंच प्राप्त करता है। यहाँ पे इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कहीं पे भी बैठ के इंटरनेट का यूज़ करके कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 प्रिंटर्स, हमें 40 सिस्टम है तो हमें 40 प्रिंटर्स रखना पड़ेगा। 40 प्रिंटर्स लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि हम नेटवर्किंग के माध्यम से 40 प्रिंटर का काम एक प्रिंटर से भी कर सकते हैं। तो ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम भी है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। Previously, it was imperative for organization to set up expensive mainframe for computation and storage. With the advent of network, it is sufficient to set up the interconnected personal computer PCs for the same purpose. इसके माध्यम से हम अपना जो एक एक्सपेंसिव सेट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक एक्सपेंसिव सेटअप की जगह हम नेटवर्किंग के माध्यम से उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हम उसमें नेटवर्किंग के माध्यम से कम रिसोर्सेज से एक इफ़ेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं। हिंदी में देखते हैं, लागत प्रभावी प्रणाली। कंप्यूटर नेटवर्क ने संगठनों में कंप्यूटर सिस्टम की स्थापना की लागत को कम कर दिया है। पहले संगठनों ने के लिए संगणना और भंडारण के लिए महंगे मेनफ्रेम स्थापित करना अनिवार्य था। नेटवर्क के आगमन के साथ ही एक ही उद्देश्य के लिए इंटरकनेक्टेड पर्सनल कंप्यूटर स्थापित करना पर्याप्त है। इसके माध्यम से हम अपने जो पूरा जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसकी लागत को बहुत कम कर सकते हैं। ये कुछ यूजेस थे कंप्यूटर नेटवर्क के। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।